10 बजे और मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। और चलिए शुरू करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात करेंगे जयपुर संभाग की, जहां से बड़ी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी योगेश शर्मा। राजस्थान में निकाय चुनाव के दूसरे चरण के परिणाम सामने आ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने सर्वाधिक पार्षद सीट पर जीत दर्ज करके बीजेपी पर बढ़त बनाई और शहरों में सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। बीजेपी ने यह जता दिया कि उनके पास तकरीबन 23 जगहों पर पूर्ण बहुमत है, बोर्ड बनाने की उनकी क्षमता है। कांग्रेस पार्टी के पास 19 जगह पर बोर्ड बनाने की क्षमता है, लेकिन कांग्रेस ने आगे बढ़कर ये दावा कर दिया कि तकरीबन 50 जगहों पर कांग्रेस पार्टी चेयरमैन के चुनाव तक अपना बोर्ड बनाने में कामयाब हो जाएगी और निर्दलियों के सहारे ये बोर्ड बनाए जाएंगे। जो चैप्टर कांग्रेस पार्टी के लिए कहा जा रहा है वो है निर्दलियों की सर्वाधिक संख्या। बड़ी संख्या में जो निर्दलीय कांग्रेस पार्टी में आ सकते हैं और इसी के ज़रिए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ये दावा कर दिया है कि 50 से भी अधिक निकायों में कांग्रेस पार्टी अपना चेयरमैन और अपना बोर्ड बनाने में सफल हो जाएगी। बाड़ेबंदी के दौर में कौन किस तरह की बाड़ेबंदी करता है, कौन किस तरह का बाहुबल का और धनबल का पूरी तरह इंतजाम कर पाता है, ये अब शुरू हो चुका है। रणनीतिक तौर पर जहाँ तक ये समझा जाता है राजनीति में, ये इस तरह के चुनाव में सत्ताधारी दल के ज़रिए पार्षद भी कड़ी से कड़ी जोड़ने में अपनी भूमिका निभाते हैं और उसी तरीके परिणाम फिर चेयरमैन के जो चुनाव होते हैं उसमें नज़र आते हैं। कांग्रेस पार्टी मजबूत रही और बीजेपी को फिर से एक बार उन जगहों पर मजबूती दिखाई दी, खासतौर से मेरवाड़ा का इलाका, गोडवाड़ का इलाका, पाली जिले में और वसुंधरा राजे का गढ़ कहे जाने वाले झालावाड़ में। अकलेरा को छोड़ दे तो बाकी सभी जगह पर, खासतौर से झालरा पाटन में भी भारतीय जनता पार्टी या वसुंधरा राजे का जादू चलता हुआ नजर आया। एक तरह से कांग्रेस पार्टी ने जता दिया है कि रणनीतिक तौर पर जो चुनाव को लेकर जिस तरह की तैयारी की जानी चाहिए थी कांग्रेस पार्टी की, उस तरह की हुई है। तो ऐसे में बीजेपी को अब अपनी रणनीति बदलते हुए एक नए सिरे से कांग्रेस पार्टी को चुनौती देने की तैयारी आभावी उपचुनावों में करनी पड़ेगी। वहीं अब रुक करेंगे जोधपुर संभाग का, जहां से बड़ी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी राजीव गौड़। उदयपुर संभाग में आने वाले राजसमंद में सामने आई अमानवीयता की घटना को लेकर राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने प्रसंज्ञान लेने के साथ में तत्काल पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट तलब की। रिपोर्ट आने के साथ ही जब ये पता लगा कि चचेरी बहन को जिस तरीके से उसी के भाई ने सिगरेट से दाग दिया, सरियों से पीट दिया और निवस्त्र करने के साथ में जिस तरह से प्रताड़ना की है, वह तस्वीर से वह खुद दंग रह गई। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस पूरे मामले में बाल कल्याण समिति के पदाधिकारियों को मौका पर भेजने के साथ रिपोर्ट प्राप्त करने के साथ ही पूरे राजस्थान के अंदर आम जनता से अपील की है कि कहीं भी इस प्रकार की अमानवीयता देखे तो वो बाल कल्याण समिति के अलावा बाल संरक्षण आयोग को भी सूचना कर सकता है, पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना कर सकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। संगीता बेनीवाल के द्वारा प्रसंज्ञान लिए जाने के बाद इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन हरकत में आने के साथ ही आवश्यक कदम उठा रहा है। एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन कुल मिलाकर के ऐसी घटनाएं नहीं हो इसके लिए उन्होंने पाबंद भी किया और सभी जगह तमाम जितनी भी बाल कल्याण समिति है उनको भी निर्देश दिए कि इस तरह की जो भी घटनाएं सामने आ रही है उनको तत्काल निस्तारित करें और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके। अब रुक करेंगे कोटा संभाग का, जहां से बड़ी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी गुल मोहम्मद। कोटा के जेके लोन अस्पताल में हुई नवजात शिशुओं की मौत के प्रकरण की एक बार फिर से हुई जांच शुरू। हाईकोर्ट से आई टीम ने जेके लोन अस्पताल का किया निरीक्षण। कोटा के जेके लोन अस्पताल में दिसंबर के महीने में कुछ घंटों के अंतराल में एक के बाद एक हुई नवजात शिशुओं की मौत के प्रकरण की जांच हाईकोर्ट द्वारा भी की जा रही है। हाईकोर्ट ने स्वयं प्रसंज्ञान लेते हुए जाँच टीम गठित की है, जो कोटा के जेके लोन अस्पताल का निरीक्षण करने पहुँची। बीती रात और उसके बाद आज सुबह फिर से टीम के सदस्यों ने जेके लोन अस्पताल का दौरा किया और व्यवस्थाओं को जांचा। टीम के सदस्य राजेंद्र सारस्वत, कुलदीप वैष्णव और अरुण पुरोहित ने अस्पताल के वार्डों नीकू वार्ड का निरीक्षण करने के साथ प्रसूताओं और उनके परिजनों से बातचीत कर व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया।
इस दौरान अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर मुंदड़ा भी उनके साथ मौजूद रहे। तमाम व्यवस्थाओं को जांचने के बाद टीम अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपेगी। वहीं भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी रवि कटारा। भरतपुर के कुम्हेर थाना इलाके में खेतों में मिले युवती के शव के मामले में पुलिस ने सुलझाई कुश्ती। युवती की हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। भरतपुर शहर के गुलालकुंड की रहने वाली 20 वर्षीय साहिबा के मर्डर करने के मामले में पुलिस ने 10 दिन बाद आरोपी को पकड़ने में सफलता हाथ लगी है। आज भरतपुर एसपी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 19 जनवरी को कुम्हेर थाना में मिले हत्या कर शव खेतों में फेंककर फरार हो जाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने बताया कि मर्डर का आरोपी लड़की के स्कूल का टीचर था, जो कि रूपबास के पसौड़ा गांव का रहने वाला है। एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों के आधार पर यह सामने आया कि लड़का और लड़की पल्सर मोटरसाइकिल पर कुम्हेर गए थे, जिसके बाद आज आरोपी को ब्यारा के जंगलों से पकड़ा गया है। अब रुक करेंगे बीकानेर संभाग का, जहां से बड़ी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर में आज 3 नगर पालिकाओं के चुनाव परिणाम हुए घोषित। कहीं छाई खुशी तो कहीं छाया गम। नारायण झंवर ने साबित किया नोखा में एक बार फिर से एनसीपी काबिज हुई। यहां पूर्व संसदीय सचिव केएल झंवर के पुत्र नारायण झंवर लगातार दूसरी बार चेयरमैन बनने की रेस में प्रमुख नाम के तौर पर उभरे हैं। दरअसल पिछली बार भी वो नगरपालिका चेयरमैन थे। तो दूसरी तरफ मंत्री भंवर सिंह भाटी के गृह क्षेत्र देशनोक में कांग्रेस ने मामूली बढ़त ली है। यहाँ एक सीट ज़्यादा है, लेकिन माना जा रहा है कि मंत्री भंवर सिंह भाटी जोड़ तोड़ में कामयाब हो जाएंगे। तो वहीं श्री डूंगरगढ़ में कमल खिला है और यहाँ भाजपा ने क्लीन स्वीप कर दिया है। यानी साफ है कि बीकानेर में कुल मिलाकर देखें तो कांग्रेस थोड़ा माइलेज में नज़र आ रही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी तय हो गया है कि निकाय चुनावों में स्थानीय मुद्दों पर वोट पड़े हैं। यही वजह रही कि नोखा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है चुनाव जीत कर आई है। वहीं अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी कौशल जैन। अजमेर संभाग में हुए नगर निकाय के चुनाव में जहां कांग्रेस को अचंभित करने वाले परिणामों का सामना करना पड़ा, तो वहीं भाजपा को आशा से ज्यादा सफलता हाथ लगी है। अब देखना यह है अजमेर में उप महापौर के लिए भाजपा की कवायद किस तरह से सफल हो पाएगी, कौन बन पाएगा भाजपा से उप महापौर। नगर निकाय के चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस को अजमेर संभाग में कोई विशेष सफलता हासिल नहीं हुई। प्रदेश के एकमात्र अजमेर नगर निगम के चुनाव में भी खुलकर कमल खिला। यहाँ पर कुल 80 वार्डों में हुए चुनाव में आधे से ज्यादा पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले आधी संख्या में भी कांग्रेस नहीं जुटा पाई। कमोबेश भीलवाड़ा में भी जहां निर्दलियों का सहारा लेकर भाजपा अपनी रणनीति बनाने में जुटी है, तो वहीं टोंक में तीसरे मोर्चे और निर्दलियों ने कांग्रेस सत्तारूढ़ भाजपा को करारी शिकस्त दी है। नागौर की बात करें तो जिले भर में कांग्रेस का प्रदर्शन शानदार दिखाई दिया। अजमेर नगर निगम में अब मेयर के लिए अनुसूचित जाति वर्ग की महिला इस पद को संभालेगी, तो वहीं भाजपा में उप महापौर को लेकर घमासान है। नगर निगम अजमेर में संपन्न हुए चुनाव में कांग्रेस के संगठन स्तर पर जहां ढिलाई की पोल खुली, तो वहीं सरवाड़ और केकड़ी में प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा अपना वर्चस्व कायम रख पाए हैं। नगर निगम चुनाव में एक बार फिर खिला खुलकर कमल। सत्तारूढ़ कांग्रेस को अजमेर नगर निगम से धोना पड़ा हाथ। टोंक और भीलवाड़ा में भी निराशाजनक रहा प्रदर्शन, तो नागौर की जनता ने थामा कांग्रेस का हाथ। अब बात करेंगे उदयपुर संभाग की, जहां से बड़ी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी रवि शर्मा। उदयपुर जिले के 3 नगर निकायों में आज चुनाव मतगणना का कार्य संपन्न हुआ। सलूम्बर में जहां कांग्रेस ने भाजपा के 30 वर्ष पुराने किले को ढहाते हुए बहुमत हासिल किया, तो फतेहनगर में भाजपा अपना प्रदर्शन दोहराने में कामयाब हुई। लेकिन सबसे ज़्यादा रोचक परिणाम आए भिंडर नगर पालिका से, जहां जनता सेना ने पंचायत चुनावों के बाद एक बार फिर निकाय चुनावों में भी अपना दमदार प्रदर्शन दिखाया। उदयपुर जिले की सलूम्बर, फतेहनगर और भिंडर नगर पालिका में आज मतगणना संपन्न हुई। जिले के फतेहनगर में हालांकि भाजपा अपना बोर्ड बनाने में कामयाब रही, लेकिन सलूम्बर में चरम पर रही भाजपा की गुटबाजी के चलते 30 साल पुराना भाजपा का किला आज कांग्रेस ने फतेह कर लिया। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाले परिणाम बल्लभनगर विधानसभा
कि भिंडर नगरपालिका से आए, जहां भाजपा के पूर्व विधायक और बाद में भाजपा छोड़कर जनता सेना बनाने वाले रणधीर सिंह के सर पर स्थानीय मतदाताओं ने जीत का सेहरा बांधा। 25 वार्डों वाले भिंडर नगरपालिका में जहां जनता सेना ने 13 वार्डों में जीत दर्ज कर अपना बहुमत साबित किया, तो वहीं कांग्रेस 10 और भाजपा महज 2 वार्डों में सिमट गई। यूं तो रणधीर सिंह की अगुवाई वाली जनता सेना ने पंचायत समिति चुनावों में भी अपना प्रधान बनाया था, लेकिन निकाय चुनावों में जनता सेना की जीत को राजनीतिक विश्लेषक आगामी उपचुनावों से जोड़कर देख रहे हैं। पूरे संभाग के निकायों की भी यदि बात की जाए तो 13 में से 6 निकायों में कांग्रेस, 5 निकायों में भाजपा और 1 भिंडर निकाय में जनता सेना के हाथ जीत दर्ज हुई। तो वहीं कपासन में निर्दलियों के हाथ में सत्ता की चाबी गई है। ऐसे में कांग्रेस जरूर खुशी मनाने की स्थिति में है कि पूरे मेवाड़ में इस बार निकाय चुनावों में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया है और सबसे बड़ी बात, राजसमंद में निकाय चुनाव में कांग्रेस ने जबरदस्त वापसी करते हुए राजनीतिक विश्लेषकों को भी चौंका दिया।